गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देखना शुरू कर चुके हो टीचिंग वॉरियर चैनल। मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट जिसमें हम करेंगे एमसीक्यू। मैं आपको ना फुली एक्सप्लेन करता हूँ हर टॉपिक को, मतलब एक क्वेश्चन के साथ एक बार हम पूरा टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, बड़ी बात होती है। तो प्लीज़ देखते रहिए, बने रहिए। इतना ज़्यादा शेयर कर रहे हो वीडियो, उसके लिए धन्यवाद। आज भी करना, अच्छी लगे तो। पहला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा विपिन का समानार्थी नहीं है। तो पहले तो बता दे रहा हूँ, अनल मतलब क्या होता है। एक होता है अनल, एक होता है अनिल। दोनों ना याद कर लेना, कॉपी में लिख लेना, पूछे जाएंगे, हो नहीं सकता कि ना पूछे जाए। तो अनिल का मतलब क्या होता है, हवा। अनल का मतलब होता है आग। इसको लिखोगे आप, इसे छोड़ नहीं सकते। बाजी का मतलब क्या होता है, बाजी, तुरंग है, घोटक। अब याद आ गया ना, घोड़ा किसके पर्यायवाची, घोड़े के। अमी का मतलब क्या होता है, अमृत। छोड़ो इसे, अमृत छोड़ो। आप लोग बताना कि अमी का पर्यायवाची क्या है, ये आप बताओगे। तो विपिन का क्या है, कानन, अरण्य, वन, कांतार, ये सब किसके, विपिन के। आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है। तो ये तुलसीदास जी की है। किसकी, तुलसीदास जी की। और तुलसीदास जी ने और क्या लिखी, रामचरित मानस। किस भाषा में लिखी, अवधी भाषा में। याद रखेंगे। सूरदास जी कहाँ के थे, आगरा के थे। कहाँ के थे, आगरा के थे। इस चीज को याद रखेंगे। और कबीरदास जी की क्या है रचना, बीजक। ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किससे किस में परिवर्तित हुई है। गांधी समझ रहे हो, गांधी अगर बोलेंगे ना तो मोहनदास करमचंद गांधी याद आएंगे आपको, और कोई याद नहीं आ सकता। तो कौन हो गए, ये व्यक्तिवाचक हो गए। राष्ट्रपिता क्या है, भाव है। क्या है, भाव है। तो आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक से भाववाचक, सी हो जाएगा। कितना तो ईजी। ठीक है। नेक्स्ट, कहे कभी बेनी, बेनी व्याल की चुराई लीनी। समझ रहे हो, ये राधा जी के बारे में बताई गई है। ये कभी बेनी है, नाम है ये बेनी, ये वाला बेनी। और ये जो राधा जी की बेनी है ना, ये है चोटी। उनकी चोटी ना, ब्याल समझते हो, ये पता होते हैं ना तो थोड़ा इजी पड़ जाता है कैसे निकलना है। तो ब्याल का मतलब होता है सर्प। तो उसकी जो सर्प की जो लटाएं होती है ना इस तरीके से, तो लटाएं मतलब जैसे वो हो जाता है उसी तरीके से राधा जी की लटाएं लग रही हैं। और एक चीज बताओ, ये कैसे निकालोगे, अलंकार। अलंकार का मतलब होता है आभूषण। ठीक है, और इसके प्रवर्तक हैं भामह। कभी भी कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और अलग अलग अर्थ बताए, अर्थ भी ना समझ में आए, कोई भी शब्द दो बार आ जाए तो वहां पे आप यमक लगा के आ जाना। क्या लगा के आ जाना, यमक। कोई भी शब्द आपको, रुको दोबारा बताता हूं, ट्रिक लिखो। शब्द दो बार दिख जाए, दो बार दिख जाए, तो वहां पे आप यमक अलंकार लगा के आ जाएंगे। ठीक है। उपमा किसमें होता है, उपमा की ट्रिक है सा सी से सरिस सम जैसा जैसे। और रूपक में क्या होता है, अभेद आरोप, अभेद आरोप। ये यमक किसका भाग है, अनुप्रास यमक श्लेष वक्रोक्ति, ये शब्द अलंकार के भाग है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए, यमक। और यमक का ही एक और एग्जाम्पल कौन सा है, काली घटा का घमंड घटा। नेक्स्ट, कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए, इसमें निपात पूछ रहा है। निपात क्या करते हैं, बल दे देते हैं, बल दे देते हैं एक्स्ट्रा। कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। अगर मैं इसमें तो या हो ही हटा दूं, ऐसे पढ़ूं, कहने का तो ऐसा तरीका होना चाहिए, तो इसमें जो तो और ही है ना, ये निपात है, जरूरी नहीं है ये लगे। ऐसे समझ लो सेंटेंस कोई है या कोई वाक्य है, अगर उसमें उन इन शब्दों को हटा दूं, तो और ही हटा दूं, तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ रहा है, सेंटेंस पे कोई वाक्य पे फर्क पड़ रहा, नहीं पड़ रहा ना। तो वही निपात होता है, हटा के देख लिया करो। यानी तो ही, और ये दो तीन याद रख लो, भी तो ही, तीन याद रख लो, भी तो ही, ये तीन जरूर मिल जाएंगे आपको निपात में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। अच्छी लगे हो तो प्लीज शेयर करना वीडियो। एक लड़का, एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण बताना है। विशेषण 4 प्रकार का होता है, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक। संख्यावाचक 2 प्रकार का होता है, निश्चित, अनिश्चित। अब ये जो निश्चित होता है ना, निश्चित के 4 भाग हैं, क्रम, समुदाय, आवृत्ति, गणना। तो एक एक लड़का क्या है, गणना है, 1 2 3 4। आवृत्ति कहाँ होती है, आवृत्ति होती है 2 गुना, तिगुना, ये क्या हो रही, आवृत्ति 4 गुना। क्रम क्या होता है, पहला, दूसरा,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्रम। समुदाय क्या हो जाएगा, समुदाय हो जाएगा अभी थोड़ा सा नहीं आ रहा है दिमाग में, नेक्स्ट टाइम बता दूंगा आपको, ठीक है। हाँ चलो अभी लिख लो, बाद में, बाद का बाद ही हो जाता है। क्रमवाचक में आता है पहला, दूसरा। याद करने की ट्रिक ऐसे है, जैसे प्रैक्टिकल देते थे ना, तो टीचर कैसे कहता था, पहला बच्चा अंदर आओ, दूसरा बच्चा अंदर आओ, ठीक है। अब फिर जब आखिरी टाइम चल रहा होता था ना प्रैक्टिकल का, तो क्या कहता था, दोनों अंदर आओ, तीनों अंदर आओ, इस तरीके से बुलाता था वो, ठीक है। आवृत्ति क्या होती है, गुना। आवृत्ति होती है जैसे 2 गुना 2, ये आवृत्ति हो गई ना, तो गुणा को ही आवृत्ति कहते हैं। तो कहते हैं दुगुना, तिगुना, ये सब आवृत्ति होती है। और गणना क्या होती है, 1 2 3 4 5, ये ऐसे तो करते हैं गणना, तो एक लिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, गणना, ठीक है। नेक्स्ट, पुल्लिंग शब्द बताना है। सुबह हो गई, मिर्ची लग गई, दृष्टि अच्छी है, जीरा अच्छा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, जीरा आपका पुल्लिंग है। नेक्स्ट, इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है। जब के साथ क्या आता है, जब तब आता है ना मिश्र वाक्य में, मैंने कई बार बताया होगा, तो जब के साथ तो आता ही नहीं है। वह बहुत तेज तेज दौड़कर चला गया, तो बहुत लगाने की जरूरत नहीं है, वह तेज तेज दौड़कर चला गया। बुराई को बढ़ावा नहीं दो, नहीं नहीं आएगा, बुराई को बढ़ावा मत दो, ये आएगा। देश के लिए उसने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, तो आंसर होगा डी। आप ये सोच रहे होगे, मगर एक चीज़ याद रखना, इसने यहाँ पे ना 2 मात्रा लगाई है, जबकि न्यौछावर में 1 मात्रा लगती है। तो इसके अकॉर्डिंग ना कोई सा भी इसमें से सही नहीं है। शुद्ध वाक्य पूछ रहा था ना, तो क्योंकि यहाँ पे ये अशुद्धि है, बाकी में भी अशुद्धि है, तो इसमें कोई सा भी शुद्ध नहीं है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं ऐसे कि चारों ही गलत होते हैं, ये ऐसे पेपर में नहीं आते, जहाँ से मैंने उठाया ना वह मिसप्रिंट होता है। मोहनी तेज दौड़ती है, बाकी में तेज क्या है, तो देखो, जैसे पूछे कि मोहनी कैसे दौड़ती है, तो आंसर क्या आ जाएगा, तेज दौड़ती है। तो रीतिवाचक का आंसर निकलता है कैसे। स्थानवाचक होता है कहाँ, परिमाणवाचक कालवाचक होता है कब, और परिमाणवाचक होता है कितना। तो ये आप लिख लो, कहाँ का आंसर आता है स्थानवाचक के, कैसे का आता है रीतिवाचक, कितना आता है परिमाणवाचक, कब आता है कालवाचक, आंसर क्या हो जाएगा बी। ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, ठीक है। और ये सब क्या है, क्रिया विशेषण के भाग के। क्रिया विशेषण 4 प्रकार का ही तो बताता हूँ, स्थान काल रीत परिमाण, वही 4 लिख रहे हैं, ठीक है। और ये 4 लिख लेना प्लीज, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि आजकल टीचर की सुनता कौन है। और वैसे भी आप लोग भी टीचर ही हो एक तरीके से, तो प्लीज़ समझना और लिख लेना यार, क्योंकि इसके बिना काम चल नहीं पाएगा, आपको ये लिखने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से स्त्रीलिंग बताना है। स्त्रीलिंग कौन सा है, तो देखो, दुपट्टा, एक क्वेश्चन वो आता है ना, गाना, दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है, सरक रहा है बोलती है ना वो, रही है नहीं बोलती, सड़क, सरक रहा है। दुपट्टा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ओढ़नी, ओढ़नी, ओढ़नी चुनरिया, हाँ ऐसे है गाना, ओढ़नी चुनरिया, हाँ ठीक है। तो दुपट्टा सरक रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तो महोदय आ गए, अध्यक्ष जी आ गए, प्रकृति अच्छी है, प्रकृति कैसी होती है, अच्छी, आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। अध्यक्ष का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, अध्यक्षा। महोदय का महोदया, इसमें ना आ जोड़कर स्त्रीलिंग बन जाते हैं, ठीक है। तनय का तनया बनता है ना, सुत का सुता बनता है ना, इस तरीके से स्त्रीलिंग बना देते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से गेह का समानार्थी कौन सा है वो बताना है। गेह किसका, एक होता है ग्रह, ग्रह के ग्रह तत्सम, गेह हो गया तद्भव, या इसे आप कह सकते हो घर। इसका आंसर हो जाएगा सदन भवन निकेतन, ठीक है। और ये किसका होता है, अंधकार का होता है ना, याद रखो, ये पूछा जाता है, अंधकार का होता है तम तमस्तिमिर। और ये किसका होता है, सोने का होता है, कंचन हेम स्वर्ण, ठीक है। अच्छा ये बताना, ताम रस किसका होता है, आप लोग में से अगर कोई बता सको तो। ताम रस और ताम चूर्ण, ये दोनों बताना किसके होते हैं, आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट, नमस्कार का संधि विच्छेद बताना है। संधि आपकी 3 प्रकार की होती है, स्वर व्यंजन विसर्ग। स्वर संधि के 5 वेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, ठीक है। तो नमस्कार का क्या हो जाएगा, शा शा सा, ये दिख जाए ना, तो मैंने बताया था ना आधा आधा दिख जाए, सॉरी दोबारा लिखता हूँ, शा शा सा दिख जाए तो इसे हटाना, विसर्ग लगा देना, तो आंसर क्या हो जाएगा, नमः धनकार, आंसर क्या हो जाएगा पहला। अब आज एक अपवाद लिख लो आप लोग, परिष्कार,
या परिष्कृत, इस तरीके से कभी भी आ जाए ना तो इसमें ना इसे हटा के विसर्ग नहीं लगता है, परिधनकार होता है इसका। मैंने अगर पहले कभी बताया हो ना तो उसमें अपडेट कर लेना, परिधनकृत। ये अपवाद के रूप में लिखने पड़ेंगे और याद करने पड़ेंगे, केवल याद करने पड़ते हैं, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। परिष्कार में ना अपवाद है एक तरीके से, तो परिधनकार होगा, परिष्कृत में परिधनकृत होगा। इसे सीधे के सीधे याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे कि पूछा जा सकता है ये। ठीक है, आप लोग सोच लोगे कि शाह शाह आधा बताया था और हलंत लगा दोगे तो वहाँ आपको नंबर मिलेगा नहीं, और मैं वो चाहता नहीं कि आपका नंबर कटे, तो इसे आप लिख लेंगे इंपॉर्टेंट डाल के। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट, जन्मांध, जन्म से अंधा, किससे अंधा? जन्म से अंधा, तो इसमें क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रदान होता है या उत्तर पद प्रदान होता है। समास का विलोम क्या होता है? व्यास। क्या होता है? व्यास। एक चीज और याद रखेंगे, अगर आ जाता धर्मांध, धर्मांध में क्या होगा? कर्ण तत्पुरुष। क्या होगा? कर्ण तत्पुरुष। ये तो जन्म से अंधा है तो इसीलिए इसमें अपादान लगा दिया। धर्मांध धर्म से अंधा है, धर्म में मतलब धर्म को लेके अंधा है कोई, तो उसमें आ जाता है कर्ण तत्पुरुष। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? अपादान। तो मैंने दोनों बता दी, कंफ्यूज मत होना। अगर कोई बचपन से मतलब जन्म से ही अंधा है, जन्म ही उसका अंधा हो गया हुआ है, मतलब वो जब जन्म हुआ उसका तो अंधा था, तो जन्म से ही अंधा था तो अपादान तत्पुरुष। अगर कोई धर्म में मतलब धर्म से रिलेटेड अंधा हुआ है तो उसमें कर्ण तत्पुरुष आता है। ठीक है, और संबंध तत्पुरुष में क्या आता है? का की के, रा री रे, रा री रे। कर्म तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, और कारक चिन्ह कितने होते हैं आपके हिंदी में? 8। और कारक चिन्ह जो तत्पुरुष समास में यूज किए जाते हैं वो 6 करे जाते हैं, इसे याद रखना। नेक्स्ट, देखो दिन भर सब में समास पूछ रहा है, तो दिन भर में हो जाएगा अव्ययीभाव समास। पहला पद प्रधान होता है इसमें, कितना? पहला या पूर्व पद। इसमें ना द्विरुक्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? द्विरुक्ति। या जितने भी अव्यय आते हैं ना वो सब इसमें आते हैं। उसके एग्जाम्पल या उदाहरण का क्या नहीं बनता? बहुवचन नहीं बनता। अब एक चीज याद रखना, जो द्विरुक्ति हर कोई बोलता होगा आपसे, आपने पढ़ा भी होगा, जैसे कल कल, आज आज, ये आ जाए, ये द्विरुक्ति हुई। अगर कोई कह दे लाल लाल, पीला पीला, तो क्या ये भी मतलब अव्ययीभाव समास होगा? आप लोग तो लगा जाओगे क्योंकि इसमें भी द्विरुक्ति हो रही। मगर यहाँ पे थोड़ा सा ना एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन लिख लेना, मतलब थोड़ा एक अपवाद है कि संज्ञा या अव्यय होगा, इसकी द्विरुक्ति होगी तो हो जाएगा अव्ययीभाव समास। अगर विशेषण की द्विरुक्ति होगी, किसकी? विशेषण है ना, लाल, लाल पीला, सुर्ख लाल, इस तरीके का हो ना तो वो कर्मधारय हो जाएगा। अगर विशेषण की द्विरुक्ति होगी तो कौन सा होगा? कर्मधारय होगा। संज्ञा या अव्यय की द्विरुक्ति होगी तो वो अव्ययीभाव होगा। अब थोड़ा सा ना देखो, मैंने इतना पहले तो आपको सारा समास पढ़ा दिया है, अब थोड़ा ना मैं हाई लेवल पे ले जाना चाहता हूँ कि मतलब और भी बिल्कुल क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो जितना मैंने पहले पढ़ाया उतना तो दिमाग में रखना है। अब ये ना थोड़ा ऊपर हाई लेवल चलो थोड़ा, कि द्विरुक्ति सबको पता है, द्विरुक्ति के अंदर उसने पूछ लिया अगर लाल लाल, तो आप अव्ययीभाव मत लगा के आ जाना गलती से भी, कर्मधारय लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि द्विरुक्ति जो होती है ना अव्ययीभाव में, वो संज्ञा की होती है या अव्यय की होती है। क्लियर हुआ होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना क्लियर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, और अच्छा लगा हो ना, नई चीज सीखने को मिली हो तो प्लीज लाइक करना। पराधीन में उपसर्ग पूछ रहा है, उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आगे लगते हैं, शब्द के आगे या आदि में लगते हैं। ठीक है, और पराधीन में पर प्लस अधीन, पर प्लस अधीन, पराधीन, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब पराजय कहाँ लगता है उपसर्ग? पराजय अगर हो तो वहां पर निकलता है परा प्लस जय, तो ये भी मैंने एक एग्जांपल लेके बता दिया एक्स्ट्रा में, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। नेक्स्ट, कृदंत प्रत्ययों का निर्माण किससे होता है? एक होते हैं, देखो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में लगेंगे तो वो तो लगेंगे तद्धित प्रत्यय। कौन से? तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय आपके पीछे लगते हैं, और क्रिया में लगेंगे तो कृदंत लगते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, देखो घबराहट, घबराहट शब्द में प्रत्यय पूछ रहा है, प्रत्यय कितने होते हैं? कृदंत या तद्धित, दो प्रकार के होते हैं। कृदंत 5 है, तद्धित अब आपके कितने? 8 है। ठीक है, अब देखो घबराहट में जो मेन है ना शब्द, वो क्या है? घबराना। क्या है? घबराना। क्या है? घबराना। और अगर इसमें पूछ ले कि मूल शब्द क्या है, तो इसका मूल शब्द है घबरा प्लस आहट, क्या है इसमें? प्रत्यय। अब पूछेगा कि कौन सा प्रत्यय, तो इसमें मूल शब्द क्या है? घबराना है इसका, अगर निकाला जाए तो। घबराना क्या है?
जिसके भी पीछे ना आ जाए तो वो क्या होती है, क्रिया। और क्रिया में कौन सा प्रत्यय लगता है, कौन सा लगता है बताओ, कृदंत प्रत्यय। और आहट लग के ये लग रहा है ना भाववाचक, तो आंसर क्या हो जाएगा, भाववाचक कृदंत प्रत्यय। थोड़ा हाई लेवल है, अगर आप लोगों के में वैसे पूछा नहीं जाएगा इतना, मगर फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। अगर कोई आर ओ कर रहा हो ना तो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया हो जाओगे, हेतु हेतुमत भविष्यकाल। अगर इसे ही हेतु हेतुमत भूतकाल कैसे बनेगा, अगर तुम मेहनत करते तो तुम सफल हो जाते, तो बन जाता हेतु हेतु भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल कैसे बनेगा, कि वो मेहनत कर रहा था, वो मेहनत कर रहा था, इस तरीके से बनेगा अपूर्ण भूतकाल। भूतकाल 6 प्रकार का होता है, भविष्यकाल 3 प्रकार का होता है, वर्तमान काल आपका 5 प्रकार का होता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होता है, सॉरी एक सेकंड प्लीज, हाँ अब सही है। ऐसे कौन से हैं, तो ये हैं आपके कौन से, ये हो जाएंगे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। कहते हैं ना कि महिला राष्ट्रपति महिला प्रधानमंत्री, तो ये दोनों ना क्या स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में यूज होते हैं। ठीक है, रविवार आ गया, सोमवार अच्छा है, विंध्याचल बड़ा है, हिमालय बड़ा है, अशोक बड़ा है, आम अच्छा है, तो ये तो पुल्लिंग है ये तो। और ये जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू कि कौन बैठा है उस पदवी में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, इसमें से गलत वाक्य की पहचान करनी है। तो देखो, नदियां गाती हैं, कोयल कूकती है, घोड़ा हिनाता है, कुत्ता ना भौंकता है, क्या है, भौंकता है। आंसर हो जाएगा ए। इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, नई नई चीज़ें बता रहा हूँ, तो प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो अच्छी लगी हो तो। और जो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो बताना। और जो आज वो लाल सुर्ख वाला या लाल लाल वाला जो बताया मैंने, तो वो समझ में आया आप लोगों को, नहीं कि नहीं आया, तो वो बता देना, नहीं आया हो तो दोबारा बताऊंगा। तो पता जरूर देना, मेरे को पता कैसे पड़ेगा, आप लोग कमेंट करना एक बार कि वो नया सीख के अच्छा लगा, पता पड़ा या नहीं पता पड़ा, या नहीं पल्ले पड़ा, बिल्कुल सर जो भी आपका हो ना रिव्यू, तो उसे देना जरूर प्लीज़। अपना अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।